तो किसी ने मुझसे पूछा, भाई ये डिप्रेशन क्या है? मैं बड़े दिनों से डिप्रेशन देख रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं ये डिप्रेशन क्या है, मेरे को बताएगा क्या? मैंने कहा डिप्रेशन जानना है तेरे को, रुक मैं बताता हूँ। मैंने उसको समझाया डिप्रेशन क्या होता है। ओ भाई तू डिप्रेशन में है, मैं हूं ना तेरे लिए। अरे यार ऐसे गायब कर दूंगा तेरा डिप्रेशन, डोंट वरी यार, तू ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, समझा ना? ज़्यादा है ना ऐसे अंदर घुसने का नहीं, किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करने का नहीं। मैं हूं ना, मैं हूँ डॉक्टर, मैं हूँ तेरा साइकेट्रिस्ट, ऐसे झटके में गुम कर दूंगा, तू डर मत। मैडम सर नो प्रॉब्लम, आई एम देयर फॉर यू एनी टाइम, जस्ट कॉल मी, एक कॉल में मैं आपके सामने आ जाऊंगा बस। फिर उसने पूछा ये डिप्रेशन कैसे हुआ? मैंने कहा नहीं दूसरा भी है ना। अब तू फ़ोन ऑन करेगा ना तो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो लिखते हैं कि ओ स्टॉप मेंटल इलनेस, स्टॉप लाइक ट्रीट वेल विद दोज पेशेंट्स, जो बीमार है दिमाग से उनके साथ रहें, उनके पास रहें, अपने लोगों को पूछें, कहीं देर ना हो जाए। फिर उसने कहा भाई डिप्रेशन है क्या, तू मुझे बताएगा? ये इतनी घुमा फिरा के तू मेरे को कहानियां सुना रहा है। फिर मैंने उससे कहा एक बंदा बहुत अच्छे से चल रहा होता है, फिर सडनली वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है क्योंकि उसके साथ कुछ होता है, वो बुरा है या कुछ भी, जैसे कि उसकी मान लो गर्लफ्रेंड उसके साथ थी और छोड़ के चली गई उसको किसी और के साथ, या उसका एग्ज़ाम है और माँ बाप का प्रेशर है, वो जानता है कि अब वो फेल होने वाला है तो वो फेल होगा तो उसका प्रेशर, या एक लड़की को उसके हस्बैंड को मतलब यानी उसके हस्बैंड का चीट उस पर करना, ये डिप्रेशन हो गया। तो वो जो हंसता खेलता इंसान है ये सारी कुछ ऐसे रीजंस को लेके अपने दिमाग में घर कर लेता है और फिर बाद में वो टेंस हो जाता है और टेंस होते होते कुछ दिन बाद वो एक डीप थॉट में चला जाता है। वो ऐसे थॉट में चला जाता है जहाँ पे उसको उसके आसपास की सारी हो रही चीज़ों को उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो जाता है आता है, उसको पता ही नहीं, वो घर से निकलता है उसको सिर्फ इतना पता होता है कि हो मुझे यहाँ से वहाँ निकलना है और वो ब्रेड लेना है वहाँ से और फिर वापस आना है। इस बीच के दौरान में उसके साथ क्या क्या हुआ, कुछ लोग मिले, किन की शक्लें देखी, किन्होंने उनको वेव किया, ये कुछ भी याद नहीं, बस वो गए और आए। ये है डिप्रेशन। बंदा बाइक लेके घर से निकलता है और वापस आते वक्त पैदल आता है या पता नहीं कैसे पहुंचता है। फिर जब वो वापस आ जाता है अपने ठिकाने पर तब उसको याद आता है कि ओह साला मैं तो यार बाइक वहाँ पे भूल गया। वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं कर सकता, ये होता है डिप्रेशन। आज मैं ये एक छोटी सी बात है उन सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। जो लोग इस चीज़ का डिप्रेशन का मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए ये मैसेज हो ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये उनके लिए है जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं और वो पता नहीं क्या लेके अपने मन में बैठे हैं और वो किसी को शेयर नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और शायद कल उनका वो टाइम आ जाए जब वो क्विट करें, उनको लगे कि नहीं अब मुझे फुल स्टॉप करना है इस चीज़ को लेके, और वो सब खत्म कर दी पलक झपकते ही। ये मैसेज मैं उनके लिए देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं शुरू इस चीज़ से करूँगा कि आपको ऊपर वाले ने यहाँ पे भेजा क्यों है। ये गोल, ये अचीवमेंट, ये हासिल करना, ये सब तो हम इंसानों का है ना। ये रेस जो है हम इंसानों की रेस है। खुदा ने, भगवान ने आपको इस चीज़ के लिए नहीं भेजा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। आप एक्टर बने या बिजनेसमैन बने या पता नहीं क्या, मतलब डॉक्टर बने या क्या बने, उसको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, है ना। ये हम इंसानों ने बनाया है और कल जब हम हार जाते हैं तो फिर मायूस क्यों हो जाते हैं? हम फेल हो जाते हैं तो डरते क्यों हैं? माँ बाप के प्रेशर से? क्या आगे हमारी जिंदगी बढ़ेगी नहीं उससे? क्या एक छोटा सा मार्कशीट आपकी जिंदगी डिस्क्राइब कर सकता है? क्या वो बंदा जिसने आप पे चीट किया वो आपका फ्यूचर, आप खुश रहेंगे या नहीं आगे, वो डिसाइड कर सकता है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड जिसने आप पे चीट किया, क्या आपको दोबारा कोई एक ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जिसके साथ आप एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं? वो डिस्क्राइब करता है। ऐसे कई अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। किसी को मिस करना भी एक सिचुएशन है, मैं जानता हूँ। जब कोई अपना चला जाता है, दुनिया बहुत बोगस सी लगती, खाली लगता है कि अब जिए क्या यार, क्या करना है यहाँ पे।
मैं यहाँ पे ये चाय और बिस्किट खाने के लिए सिर्फ रह गया हूँ। ये ज़िंदगी है क्या? ऐसा नहीं है ना मेरे दोस्तों। ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी को हमने इतना पर्सनली ले लिया है ना आज, कि माँ बाप भी अपने बच्चे को ऐसे डांटते हैं आज की तरह। वो प्रेशर भी अपने बच्चे को किस तरह करते हैं पता है? वो देख उसकी कार देख, वो उसने लिया है, और तू देख, वो देख वो क्या कर चुका है, तेरे साथ में ही था ना वो देख क्या कर चुका है, और तू देख। ऐसे तो यार प्रेशर करते हैं, कोसते हैं अपने बच्चे को। और यहाँ सिर्फ माँ बाप की गलती नहीं होती, बच्चे भी कभी कभी जब सक्सेस के पीछे भागते हैं, वो सक्सेस को कैसा लेते हैं पहली बात आपको पता है? आजकल के टीनेजर्स या जो भी हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ अपना मोबाइल खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो लड़के अच्छी बाइक्स लेके खड़े हैं, फोटो निकाल रहे हैं कार्स पे, BMW, मर्सिडीज, स्कोडा, बीइंग रिच इज दिस, फिर कोट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे ये वो, फिर उनको लगता है करके यार साला सक्सेस तो यही है, ऐसी कार होनी चाहिए तो ही लगेगा कि सक्सेस है, ऐसा बाइक होना चाहिए, ऐसी जैकेट होनी चाहिए, तब ऐसा लगेगा कि साला सक्सेस मिला है लाइफ में। Being a youth, me myself, I get attracted sometimes like looking at some things, जो ऐसा लगता है करके यार क्या चीज़ है। फिर सोचता हूँ कि यार क्या ज़रूरी है ऐसा, अगर मतलब ये लेना या कुछ करना या समथिंग। क्या हुआ अगर मैं नहीं ले पाता हूँ वो, तो मैं लूज़र साबित हो गया अगर मैंने वो नहीं लिया तो। कम ऑन यार। तो ये शोशा वाली ज़िंदगी जो एक्चुअली अभी जो है हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऑनलाइन देखते हैं, इसको सीरियसली लेके आधी तो ज़िंदगी ऐसी खाली हो रही है। तो डिप्रेशन ये रीज़न हो जाता है हमारा। अरे क्या हो गया यार अगर हम हार गए ज़िंदगी की रेस में? हाँ, मैं आज ही किसी का वीडियो देख रहा था, हालांकि मैं वो वीडियो पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ, और वो महान हस्ती में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, डेफिनेटली लेजेंडरी है वो सारे वीडियोस, और बहुत ही इंस्पिरेशन है वो, खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है मैं कहूँगा। लेकिन एक गलत बात कर दी उन्होंने, शायद उनकी भी गलती नहीं है, वो जेनर को शायद समझ नहीं पाए। आज के जिस तरह से वो लड़ते थे अपने ज़माने में, आज लड़ने के लिए उतनी ताकत नहीं है। उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने मैसेज दिया था यूथ को, टीनेजर्स को, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको कहा कि अपने गोल की तरफ इतना सक्षम रहो, ऐसे आगे बढ़ो कि तुम्हारे पास कोई सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तक तुम्हें लेफ्ट राइट देखना नहीं है, इस बीच में तुम्हारा घर, फैमिली, प्यार, ये वो जो भी आता है सब भूलना है, और तुम्हें सिर्फ वहीं पहुंचने का इरादा रखना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। देयर शुडंट बी सेकंड ऑप्शन विद यू। मैं कहता हूं कि जनाब आप यही गलत बात कर बैठे। हर इंसान इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो ठोकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कुछ लोगों को छोटी से छोटी ठोकर में भी दर्द होता है, तो वो जब पूरी कोशिश करते हैं वहां बढ़ने की, वो वहां जाते भी हैं, वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंचते भी हैं, लेकिन खुदा ना करे वक्त की वजह से या हालात की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से वो हार जाते हैं। तब क्या? तब उन्हें लगता है कि भाई अब इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें? फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो अकेला हो जाता है। देखते ही देखते ख्यालों का ऐसा पहाड़ बना देता है कि उस पहाड़ को गिराने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है खुद को ख़त्म करना, और वही वो करता है। लेकिन अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन हो, मैं कहता हूं जब आप प्रिपेयर हैं इस दो चीज़ को लेके कि एक तो मैं बढ़ूंगा, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कल को मैं वहां हारता हूं तो मुझे मायूस नहीं होना है। मुझे अपने आप को ये समझाना है, मेरे माइंड को ये प्रिपेयर करके रखना है कि कल को अगर मैं ये हार गया यहाँ पे तो मैं वापस आ जाऊंगा, एक जो दूसरी ज़िंदगी सुकून से वो बिताऊंगा या कुछ और करूंगा, मैं कुछ तो ट्राई करूंगा दूसरा जिसमें मैं खुश रहूं। पर यूं जिंदगी को ख़त्म नहीं करना है। तो यहाँ वो चूक गए और मैं असहमत था उनकी इस बात से। अब यूँ कि वो इतने बड़े महान हस्ती हैं, मेरी बात उन तक पहुँचेगी नहीं, वरना अगर वो सामने आते तो शायद मैं इस बात पे भी उनके साथ डिबेट करता। तो दोस्तों, मेरा कोई ज़्यादा मकसद नहीं है कुछ कहने का, मैं बस यही कहता हूँ कि अपने आप को इतना बेकार ना समझे कि आपके पास 50 ना हो, 10 ना हो, लेकिन कोई एक शख्स ज़रूर होगा वो आपके लिए, जिसके साथ आप वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं। ये आपके अंदर की गलत फहमी है जो आपको ऐसा लगता है ओह नहीं मैं रिजर्व्ड हूँ,
तो ये नहीं हो सकता। मैं किसी को कह नहीं सकता, मुझे शर्म आती है, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। 9 लोगों के साथ शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील करते होगे, शर्म आती होगी, लेकिन एक इंसान तो ऐसा होगा ही आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप खुल के बातें कर सकते हैं। बस वो मौका ढूंढे, उसके पास जाइए, खुल के बातें करें, खाली कीजिए अपने आप को, क्योंकि डिप्रेशन के वक्त आपको अपने आप को खाली करना बेहद ज़रूरी होता है। इस वक्त में अपने आप को अगर आप वज़न से बढ़ाते गए तो आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि आप करने क्या वाले। वो टाइम ही ना आने दें, है ना। तो ऊपर वाली की दी हुई ज़िंदगी की कदर करें। ये हर चीज़ चलता रहेगा, इसके लिए ऊपर वाले ने जो दी है ज़िंदगी उसको ख़त्म ना करें। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप ये रेस लगाने नहीं आए, ज़िंदगी में ये चलता रहेगा। व्हाट मैटर्स फाइनली एट द एंड, द बॉटम ऑफ द लाइन इज, आर यू हैप्पी और इन पीस। आपके पास लाखों करोड़ों आ भी जाएंगे और आपके पास वो सुकून ही नहीं है, वो खुशी ही नहीं है, तो क्या करिएगा आप वो पैसों का, वो प्रॉपर्टी का? कुछ नहीं। मेरा जो ये चैनल है बहुत छोटा चैनल है, शायद इसीलिए मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि अगर आप सच में ऐसे कोई दौर से या सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप में से कोई भी अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो मुझ तक पहुँचे और अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ डिप्रेशन क्या होता है, समझता हूँ बहुत अच्छे से। मैं कोई हैशटैग वाला बंदा नहीं हूँ या ऑनलाइन अपने थॉट्स नहीं रखता है इस चीज़ को लेकर। मैं डेफिनेटली समझता हूँ। बस उस वक्त में अपने आप को संभालिए। कोई दूसरा शख्स आपके साथ हो ना हो, आपको ये याद रखना है कि कोई एक बंदा होगा, और अगर वो ना हो तो आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। आपको अपने आप को समझाना है उस वक्त में। आप लोग हारे नहीं हैं दोस्त, आप लोग हारे नहीं, आप लोगों ने कोशिश की और वही मायने रखता है। शुक्रिया दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना।